बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बात करूँ कि पहले हम एयरपोर्ट्स पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, मैं तो लफ़्ज़ ज़ुल्म ही इस्तेमाल करूँगा। जो ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, अभी उसका तदारुक नहीं हुआ, तो नादरा के मसाइल सामने आ गए। नादरा ने एक ऐप लॉन्च की है। ऐप जब बंदा अपने बच्चों का शनाख्ती कार्ड अप्लाई करता है, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ बच्चों के फिंगर ही मैच नहीं होते। वो ऐसी रिक्वायरमेंट सामने रख देते हैं कि जो बंदा पाकिस्तान बैठकर पूरी कर सकता है, बैरून मुल्क वो रिक्वायरमेंट कोई बंदा भी पूरी नहीं कर सकता। नादरा के सफारतखानों में दफातर ही बंद कर दिए गए हैं। ये हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने पूरी दुनिया में नादरा के दफातर बंद कर दिए। उन्होंने जवाब ये लिया, अब तो नादरा का सिस्टम और पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का तमाम सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तो अब बैरून मुल्क नादरा के दफातर क्यों हैं? वो तो बंद होने चाहिए। वो अखराजात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे अखराजात बढ़ रहे हैं। अखराजात कैसे बढ़ रहे हैं? जो बंदा नादरा का शनाख्ती कार्ड बनवाता है या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बनवाता है, वो उसकी फीस पे करता है। उस फीस से वो अखराजात पूरे होते हैं। अब साकिब निसार साहब की मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने नादरा के दफातर क्यों बंद करवाए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बारे में फैसले वो लोग कर रहे हैं कि जिनका ओवरसीज पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं, और वो फैसले वो कर रहे हैं, वो इस तरह के फैसले हो रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अब बंदा साकिब निसार साहब से ये पूछे कि अगर किसी ने नादरा के दफ्तर में फिजिकल अपीयर होना है, तो बैरून मुल्क कोई ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह फिजिकली अपीयर हो सकता है? वो तो अपीयर ही नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान जाएगा तो अपीयर होगा। तो अगर किसी का यहाँ शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो वो अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा सकता। अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा सकता है, तो वो पाकिस्तान में किस तरह जाकर फिजिकल अपीयर अपीयर हो सकता है? बहुत समझ से बाहर है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों हो रही है? आज से 2 साल पहले हमने, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, हमने ओवरसीज़ कन्वेंशन का इनेकाद किया था, और ओवरसीज़ कन्वेंशन के इनेकाद में हमने मुतालबा किया था कि बैरून मुल्क नादरा के दफातर बहाल करें। उसमें चेयरमैन नादरा भी आए हुए थे। उनके सामने हमने मसला रखा था तारिक मलिक साहब के सामने। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था। पिछले दिनों नॉर्वे में मेरी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालक साहब से भी मुलाकात हुई। मैंने भी उनसे गुज़ारिश की कि ये नादरा के दफ़ातर बहाल करें, लेकिन नादरा के पता नहीं क्यों नहीं नादरा के दफ़ातर बहाल कर रहे। वो कहते हैं कि अदालती मसला सामने आ रहा है, तो जहाँ ज़रूरत होती है, तो उसी वक़्त हमारी पार्लियामेंट रातों रात कानून साज़ी भी कर लेती है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला दे रहे हैं, वो कहाँ जाएँ? कौन-सा दरवाज़ा खटखटाएँ? उनकी कौन सुनेगा? वो ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं, वो वाक़ई ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं, उनकी कौन सुनेगा? खुदा रहा, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को ज़र मुबादला दे रहे हैं। इनके मसाइल की तरफ तवज्जो दो। मेरी चौधरी सालक साहब से फिर एक गुज़ारिश है, चौधरी सालक साहब जो चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, खुदा रहा, आप तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दें। हमारे नादरा के मुतल्लिका मसाइल हैं, अभी एयरपोर्ट्स पर लोग ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं। इसी तरह मेरी अफ़ज़ाल भट्टी साहब से गुज़ारिश है, लेकिन अफ़ज़ाल भट्टी साहब से तो मेरी बहुत मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो जिस काम को भी लेते हैं, उसको वो सिरे चढ़ाते हैं। मेरी चेयरमैन नादरा से भी गुज़ारिश है कि खुदारा आपने इतना निज़ाम किससे क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है? अगर आप नादरा के दफ़ातर नहीं खोल सकते, तो कम अज़ कम हेल्प डेस्क कायम करें। जिस तरह बर्लिन में हेल्प डेस्क है, उसी तरह वो फ्रैंकफर्ट में भी हेल्प डेस्क कायम होना चाहिए, और जिन ममालिक में हेल्प डेस्क नहीं है, तो वहाँ भी हेल्प डेस्क कायम होनी चाहिए। बल्कि मैं आज हैरान हुआ, बर्लिन ऑफ़िस में मेरे नादरा के दफ़्तर जो हेल्प डेस्क है, वहाँ राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं, पूरे यूरोप का रश है, पूरी पूरी जर्मनी का रश है, हम तो एंटरटेन ही नहीं इतने लोगों को कर सकते। तो खुदा रहा लोगों ने मुफ़्त में नहीं काम करवाने। अगर किसी ने पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड अप्लाई करना है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, तो उसने भी फीस देनी है। अगर ने नादरा का शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना है, तो उसने भी फीस देनी है। आप लोगों को, मैं बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा कि जो एजेंट माफिया को आप लोग नादरा वाले आप
پروموٹ کر رہی ہیں، جس کا نادرا کے دفتر میں تعلق ہے، وہ جو پیسے دیتا ہے اس کا کام فی الفور ہو جاتا ہے، اور ایک عام آدمی ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یار آپ ملک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ملک کے ساتھ آپ محب وطن ہیں بھی یا نہیں؟ کون اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں سوچے گا؟ اتنا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی۔ آخر میں میری اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ پاکستان اوورسیز الائنس فورم تو اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور ہم پی او اے ایف کے پلیٹ فارم پہ تمام مسائل کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور رائٹ اپ بھی ہر فورم پر بھیجتے رہتے ہیں تاکہ مسائل حل ہوں۔ نادرا کے دفاتر کی بحالی کے لیے بھی ہم نے چودھری سالک صاحب کو بھی لیٹر لکھے، پہلے جو وزیر اوورسیز پاکستانی ساجد طوری صاحب تھے ان کو بھی لیٹر لکھے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں زلفی بخاری سے بھی ملاقات کر کے ان کو بھی آگاہ کیا۔ ہم نے تو ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا کہ بیرون ملک نادرا کے دفاتر بحال ہوں، لیکن یہ جو اتنی فیڈریشنیں بنی ہوئی ہیں، اتنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہیں، پاکستانی کمیونٹی کو چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے، یہ کی ویلفیئر کے لیے یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ برکیف ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے کوآپریشن کی ضرورت ہے، ہم مل کر ہی تمام مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق اپنا حق چھین کر لینا پڑتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔